हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी आईएएस 2019 के सीसेट में एक क्वेश्चन है कि सुनीता कागज के एक पत्रक को 3 टुकड़ों में काटती है। पहले टुकड़े की लंबाई एक अंक वाली 3 विषम अभाज्य संख्याओं के औसत के बराबर है। दूसरे टुकड़े की लंबाई पहले टुकड़े की लंबाई और तीसरे टुकड़े की लंबाई के 1/3 लंबाई के योग के बराबर है। तीसरे टुकड़े की लंबाई अन्य 2 टुकड़ों की लंबाई के योग के बराबर है। तो कागज के मूल पत्रक की लंबाई कितनी है? ए 13 इकाई, बी 15 इकाई, सी 16 इकाई या डी 30 इकाई। राइट। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि सुनीता कागज के एक पत्रक को 3 टुकड़ों में काटती है। मान लीजिए कि ये एक पत्रक है, कागज है, इसको 3 टुकड़ों में सुनीता ने काट दिया। ठीक है, इसको पहला समझ लेते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा। इनका हम नाम रख लेते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। राइट। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि पहले टुकड़े की लंबाई एक अंक वाली 3 विषम अभाज्य संख्याओं के औसत के बराबर है ना। तो 3 विषम अभाज्य संख्या कौन कौन से हो सकता है? 3, 5 और 7। इसमें 9 नहीं आता क्योंकि 9 भाज्य है 3 से। राइट। तो हम ले लेते हैं पहले टुकड़ा ये है ए, ये 3 विषम अभाज्य संख्याओं बोला है ना। तो 3, 5 और 7। राइट। अब औसत बोला है दोस्तों, तो औसत निकालने के लिए हमें पता है जितने संख्याएं होती है उन संख्याओं का योग और बटे जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे देते हैं। तो 3 संख्याएं हैं, 3 से भाग दीजिए। कितने हो गए? 5, 7, 5 और 3, 15। 15 बटे 3 बराबर 5। ठीक, 3 एकम 3, 3 15। ये हमारा ए निकल गया दोस्तों। अब उसके बाद दूसरे टुकड़े की लंबाई पहले टुकड़े की लंबाई और तीसरे टुकड़े की लंबाई की 1/3 लंबाई के योग के बराबर है। ठीक है। बी क्या है? बी पहले टुकड़े की लंबाई ए, राइट, और तीसरे टुकड़े की लंबाई है ना, तो प्लस सी। दूसरे टुकड़े की लंबाई जो बी है वो पहले टुकड़े की लंबाई है ना ए और तीसरे टुकड़े की 1/3 लंबाई के योग के बराबर है। तीसरे टुकड़े की 1/3 की लंबाई के, है ना। तो हमें इसके अंतर्गत पता है ए कितना आ गया हमारा 5। हम इसको कोट कर देते हैं 5 प्लस सी बटे 3। राइट। ये हमारा बी हमें अभी हमें ज्ञात नहीं हुआ है दोस्तों कि सी क्या है। राइट। तो हम इसको निकालेंगे बाद में। इसके बाद हम सी जो तीसरा टुकड़ा है उसको देख लेते हैं। क्या दिया है कि तीसरे टुकड़े की लंबाई अन्य 2 टुकड़ों की लंबाई के योग के बराबर है, ए और बी के। राइट। तो सी बराबर क्या दिया है? ए प्लस बी। ये हमारा निकल जाएगा। राइट। ए बराबर क्या दिया है? ए बराबर दिया है 5 प्लस बी बराबर हमें निकल गया है अभी 5 प्लस सी बटे 3। 5 प्लस सी बटे 3। राइट। तो ये दोस्तों 5 5 हुआ 10 और प्लस सी बटे 3। राइट। ये सी बराबर निकाल रहे हैं। तो अब दोस्तों सी इधर है, तो जो ये सी बटे 3 है इसको इधर ला लेते हैं। राइट। तो ये प्लस में है तो इधर माइनस आ जाएगा। सी बटे 3 बराबर 10। राइट। अब दोस्तों क्या दिया है कि इसको हम निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 आएगा। राइट। तो 3 गुना सी 3c, सी गुना 1 माइनस है तो माइनस और ये सी। राइट। फिर इनका एलसीएम 3 बराबर 10। राइट। फिर दोस्तों 3c में 1c गया तो 2c बचे बटे 3 बराबर 10। राइट। फिर देखते हैं दोस्तों, इधर सी को यहीं रहने देंगे और इधर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 10 है इधर, सी इधर रख ही लेते हैं बराबर 10, है ना। गुना इधर भाग में है तो ये गुना हो जाएगा 3 बटे ये गुना है तो इधर भाग हो जाएगा 2। राइट। तो सी बराबर कितना हो गया? 10 × 30 बटे 2।
तो सी बराबर हो गया 15। राइट, ये हमारा सी निकल गया। अब इस आधार पे बी निकल जाएगा दोस्तों। राइट, सी बराबर 15, तो हम यहाँ पे सी के जगह 15 को रख लेते हैं, इसका मान रख लेते हैं। राइट, तो 5 + 15/3। अब दोस्तों निकाल लेते हैं इसको, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। राइट, तो दोस्तों 5 दिया कितना हुआ 15, प्लस का प्लस, 15 एकम 15, एलसीएम क्या आ जाएगा 3। राइट, 15 30/3 बराबर कितना हुआ 10। ये बी का मान निकल गया दोस्तों। अब क्वेश्चन में दिया है कि कागज के मूल पत्रक की लंबाई कितनी है। राइट, तो हम निकाल लेते हैं दोस्तों। ए + बी + सी, यही पूछा है ना, हम इसको कोट कर लेते हैं, मान लेते हैं। ए का मान दिया है 5, बी का मान निकला 10 और सी का मान दिया है 15। ठीक है, 15 × 5 = 20, 10 × 30, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 30।